नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में सितंबर से अक्टूबर तक में शुरू हो जाएगी 5G सेवा, केंद्रीय संचार मंत्री ने दी अहम जानकारी। देश में 5G सेवा सितंबर अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 5G के नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टेलीकॉम कंपनियां इसके रोल आउट की जानकारी देगी। स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल हिस्सा ले रही है। इस रेस में अडानी ग्रुप्स की अडानी टाटा नेटवर्क भी शामिल है। आप सबको बता दें कि 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है और इसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड सबसे तेज होगी। इसके आने के बाद यूजर्स को स्लो इंटरनेट स्पीड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें पहले से ज्यादा नेटवर्क को संभालने की क्षमता होगी। खास बात तो यह है कि ये लोएस्ट बैंड से लेकर हाईएस्ट बैंड तक की वेव्स में काम करेगा। इस कारण इसका नेटवर्क ज्यादा वाइडर और हाई स्पीड होगा। आप सबको बता दूं कि दूरसंचार विभाग ने ऐसे 13 शहरों के नाम जारी किए हैं जहां सबसे पहले 5G सर्विस मिलेगी। इन शहरों की लिस्ट में बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, गांधीनगर, जामनगर, मुंबई, अहमदाबाद और चंडीगढ़ शामिल है। यूपीएससी सफल अभ्यर्थियों का सम्मान, सीएम हेमंत सोरेन बोले प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सभागार में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम 2021 में सफल हुए राज्य के अभ्यर्थियों के अभिनंदन समारोह में कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का सारथी बनेगी। राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग समुदाय के वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि के खर्च का वहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा 2021 में राज्य के 26 अभ्यर्थियों ने एक साथ सफलता पाई है। यूपीएससी का परिणाम स्पष्ट करता है कि हमारे बच्चे तमाम चुनौतियों तथा सीमित संसाधनों के साथ आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। आने वाले समय में हमारे बच्चे अधिक संख्या में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने विदेशों में जाएं, इस दायरे को राज्य सरकार बढ़ाएगी। राज्य में सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी 26 अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा 2021 में सफलता पाई है उन्हें सम्मानित किया और बधाई भी दी। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभागार में उपस्थित यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। झारखंड के सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन, 1 अगस्त को पेश होने का निर्देश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी ने समन भेजा है। इन्हें 1 अगस्त को ईडी ऑफिस में पेश होने का निर्देश दिया गया है। आप सबको बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी रिमांड पर है। इससे पहले ईडी ने छापामारी कर झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। वह फिलहाल होटवार जेल में है। आप सबको बता दो कि झारखंड में ईडी की दबिश जारी है। छापामारी, समन, पूछताछ के बाद अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड और बड़ी रकम बरामद करने के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की। ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया और पूछताछ की। वे निलंबित भी कर दिए गए। अभी जमानत तक नहीं मिली है। इसके बाद सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को ईडी ने सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को समन भेजा है। नोटिस जारी कर ईडी ने उन्हें 1 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में सुखाड़ की आशंका, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वैज्ञानिकों के साथ किया महामंथन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर राज्य में सुखाड़ की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग सतर्क हो गया। वर्ष 2022 में औसत से 58% कम बारिश होने की वजह से किसानों में मायूसी है। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहे, इसके लिए मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र एवं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के साथ वर्तमान हालात पर महामंथन किया गया। नेपाल हाउस स्थित सभागार में कृषि मंत्री ने कहा कि सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफी कम हुआ है, जो चिंता का विषय है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप दस्तावेज तैयार कर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए।
मल्टी क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए चावल और गेहूं के साथ दलहन और अन्य खेती पर भी फोकस करने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा। टेंडर मैनेज करने के मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार जेएमएम के नेता पंकज मिश्रा की पुलिस रिमांड की अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी। इस कारण उन्हें पीएमएल के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पंकज मिश्रा से पूछताछ की कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से ईडी की ओर से फिर से 8 दिनों की रिमांड मांगी गई। अदालत ने पंकज मिश्रा को फिर से 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। आप सबको बता दें कि ईडी ने टेंडर मैनेज करने के मामले में छापेमारी के बाद पूछताछ के लिए पंकज मिश्रा को समन जारी किया था। पहले 15 जुलाई को उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उन्होंने बीमारी के नाम पर समय की मांग की थी और 19 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। इसके बाद से ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने के कारण अदालत में उन्हें पेश किया गया था। कारगिल विजय दिवस पर बीजेपी ने निकाली पद यात्रा। कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को किया नमन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों के सम्मान में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में डिप्टी पाड़ा कचहरी चौक से शहीद चौक तक कारगिल विजय पद यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक अमर रहे नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। रांची विधायक सीपीसी ने कहा कि आज के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल के दुर्गम पहाड़ों पर मुंहतोड़ जवाब देकर परास्त किया था। कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, समर्पण, कार्यकुशलता और त्याग के लिए सदैव याद किया जाएगा। झारखंड के सीएम और गवर्नर ने कारगिल विजय दिवस की दी शुभकामनाएं, जवानों को किया नमन। कारगिल विजय दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने प्राणों की आहुति देकर इस विजय गाथा को लिखने वाले जवानों को नमन भी किया। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने ट्विटर पर शुभकामनाएं देते हुए शहीद जवानों को नमन किया है। आप सबको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेना के वीर जांबाजों को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शत शत नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के वीर सैनिकों, उनके परिजनों समेत समस्त देशवासियों को भी नमन किया। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के अमर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। जमानत याचिका को लेकर मंगलवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अगस्त 2022 को निर्धारित की है। मंगलवार को हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की है। इस वजह से सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है। संथाल वासियों के लिए खुशखबरी, देवघर से बेंगलुरु के लिए सितंबर से चालू हो सकती है फ्लाइट। सितंबर माह से देवघर एयरपोर्ट से तीसरी फ्लाइट शुरू हो सकती है। यह तीसरी फ्लाइट देवघर से बेंगलुरु के लिए होगी। इंडिगो ने शुरुआत में एक साथ देवघर से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट का प्रस्ताव डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेजा था। इसमें दिल्ली की फ्लाइट का स्लॉट 30 जुलाई से मिल गया, लेकिन बेंगलुरु और मुंबई का स्लॉट नहीं मिल पाया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सितंबर में देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट का स्लॉट देने को तैयार हो गया है। झारखंड में डायन बिसाही के शक में पोते ने दादी को ही मार डाला, पुलिस ने किया अरेस्ट। झारखंड के सरायकेला थाना अंतर्गत महादेवपुर गांव के धानो बांध टोला में डायन के शक में पोता ने 85 वर्षीय दादी इला कोमकार की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने घर से ही हत्या के आरोपी बुधेश्वर कोमकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पोता अपनी मां की तबीयत खराब होने की वजह दादी को मानता था। इसी शक में उसने दादी को मार डाला। इस संबंध में सीनी ओपी प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। XLRI में मास्टर्स लेवल पर 3 वर्चुअल कोर्स लॉन्च, साल में हफ्ते भर कर सकेंगे कैंपस विजिट। जमशेदपुर XLRI में मास्टर्स लेवल के 3 कोर्स लॉन्च किए गए।
मंगलवार को XLRI प्रबंधन ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत की है। XLRI के डायरेक्टर फादर पॉल फर्नांडिस SJ ने इसकी विधिवत शुरुआत भी की। कोर्स की अवधि 2 साल की होगी। वर्चुअल मोड में पढ़ाई होगी। साल में 1 सप्ताह के लिए कैंपस विजिट कराया जाएगा। उद्घाटन सत्र के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डायरेक्टर फादर पॉल फर्नांडिस SJ ने सभी को संबोधित करते हुए पहले बैच में शामिल सभी विद्यार्थियों का संस्थान की ओर से स्वागत किया। इसके साथ ही कहा कि तकनीकी के जरिए वे XLRI लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश के साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्यार्थी एक दूसरे तक न सिर्फ पहुंच सकते हैं बल्कि बेहतर शिक्षा हासिल कर वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार बिजनेस लीडर बनकर देश और दुनिया को दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।